स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। आज की ये वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंतर्गत बिहार विशेष करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी क्वेश्चन एडुटेरिया से लिए गए हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगी। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी भारत के किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा गरीबी भारत के बिहार राज्य में है। यहाँ की 33.76% आबादी गरीब है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला किया है? तो पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला बिहार राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है? तो अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं का बीमा करने वाला राज्य बिहार राज्य बना है। मई 2023 में किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की है? तो भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी करने वाला नगर निगम पटना नगर निगम बना है। भारत का पहला NTPS यानी कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार राज्य बना है। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला पटना में रखी गई है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। मौसम मोबाइल ऐप को डेवलप करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार राज्य बना है। किस देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो जाम्बिया देश के द्वारा अपनाया गया है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो बिहार राज्य सरकार ने भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो भारत की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार राज्य बना है। दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? तो इस संबिता महतो बनी है, जो कि बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य की हैं। पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये बरौनी जिले में किया गया है, बेगूसराय में। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, जो कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बनकर तैयार हुआ है। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, जो कि मुंगेर में खोला गया है। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो वैशाली में किया जा रहा है। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है? तो गया जी डैम की लंबाई 411 मीटर है, ध्यान रखेंगे। अगला, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ पर बनेगा? तो बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल, जो कि पटना में बनेगा। काम की खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का है, पहला उत्तर प्रदेश का है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? तो दुनिया का या विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय, जो कि वैशाली बिहार में बनेगा। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बन रहा है? तो पटना में भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो बिहार राज्य प्रथम स्थान पर है। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन दीदारगंज, जो कि पटना में किया गया है। बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खुलेगा? तो भागलपुर में बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी खुलेगा। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? तो बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड, जो कि इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर को चुना गया है।
जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो समस्तीपुर को प्रथम स्थान मिला है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जा रहा है। बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बाबरचक गांव जो कि बांका में है, इसको बिहार के पहले स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो भारत के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण पटना में किया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ पर बनाई जा रही है? तो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि बिहार में हिसुआ नवादा में बनाई जा रही है। बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई? तो बिहार के अररिया जिले के बथनाहा से पहली मालगाड़ी जो कि नेपाल के लिए चलाई गई। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो पटना से लेकर रांची तक बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो बिहटा पटना में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो जीपीओ पटना में बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? तो पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र जो कि पटना में शुरू किया गया है। बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिले से शुरू की गई है? तो नालंदा से शुरू की गई है। बिहार की पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? हाजीपुर वैशाली में की गई है। बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो फलों और सब्जी के निर्यात के लिए सेंटर जो कि पटना में बनाया जा रहा है। गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य में सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भागलपुर में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? तो पहला साइबर थाना जो कि पटना जिले में खोला गया है। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो पूर्णिया जिला बना है बिहार का पहला, जो कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा बनाया गया? तो लक्ष्मी झा के द्वारा बनाया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? पूर्णिया जिले में किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया है? तो सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया गया है। बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन जो कि मोतीपुर मुजफ्फरपुर में किया गया है। बिहार दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये बिहार दिवस 2023 की थीम थी, ध्यान रखेंगे। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया है? तो मुजफ्फरपुर का शाही लीची हो जाएगा इसका आंसर। बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को दी है मान्यता। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो थावे गोपालगंज में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो बिहार के किस जिले में? बिहार के पटना जिले में पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो पटना जंक्शन पर लगाया गया है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? तो बिहटा पटना में खोला जाएगा। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो लक्ष्मी झा सहरसा की रहने वाली हैं, ये बनी है। 100% हर घर नल का जल पहुँचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो अरवल जिला बना है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया है? तो ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2022 से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है।
बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2023 से बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक होगा। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो पटना हवाई अड्डा बना है। अगला, बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना जो कि गंगा जल आपूर्ति योजना है। बिहार के सभी विद्यालयों में किन दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? ये प्रत्येक शनिवार को घोषित किया गया है। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो पटना में किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा जो कि पूर्णिया जिले में की गई है। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये चौपाल नाम से लॉन्च किया गया है भोजपुरी का पहला OTT ऐप। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट हैं, जिसमें कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला पानी पे तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो दरभंगा में तैयार हो गया है। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ पर खोली गई? तो पूर्णिया जिले में खोली गई है। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो फतुहा पटना में बनाया जाएगा। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पर खोला गया? तो अररिया में बिहार का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जा रहा है? तो जू सफारी राजगीर में बनाया जा रहा है। अगला, 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ है? तो बिहार को प्राप्त हुआ है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो नालंदा जिला बना है। बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो कटिहार में किया जाएगा। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनेगा? तो जैतिया गांव जो कि पटना में है, यहाँ पर बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पर शुरू किया गया? तो बरौनी में शुरू किया गया है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो भागलपुर में खोला गया है। देसी नस्ल की गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गौवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर होगी? तो पटना में होगी स्थापना। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? तो अरवल जिले के द्वारा कराया गया पेड़ों का ऑडिट। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? तो सिमरिया धाम का किया जाएगा जो कि बेगूसराय में है। बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो नील गाय शोध संस्थान की स्थापना बिहार में डुमरांव में की जाएगी जो कि बक्सर जिले में है। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कोडवर भोजपुर में किया गया है। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई है योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला, बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है? तो गया में बिहार का पहला IT मॉडल रूम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू की जाएगी? तो 2022-23 से लेकर 2026-27 तक मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना लागू की जाएगी। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अधिनियम चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है जो कि बिहार में शराब बंद की गई है। इसके कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 151 किलोमीटर है पाइपलाइन की लंबाई जो कि गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए है।
हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बन रहा है? तो औरंगाबाद से लेकर पटना दरभंगा तक बनाया जा रहा है। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहां पर किया गया? तो IGIMS पटना में किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता है? तो चंदन कुमार सिंह, जो कि मुंगेर के हैं, इन्होंने जीता है। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका स्थल का सम्मान दिया गया है? आध्यात्मिक, माफ़ कीजिएगा, कि आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो बोधगया को दिया गया है। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि 111 फीट है, किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो सासाराम में स्थापित की जाएगी, जो कि भगवान शिव की प्रतिमा है और 111 फीट ऊंची है, ये ध्यान रखेंगे। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 को कहां से की है? तो वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से की है। बिहार का पहला रिवर सफारी कहां पर शुरू किया गया? तो दुर्गावती जलाशय में, जो कि कैमूर में है, यहाँ पर बिहार का पहला रिवर सफारी शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंतर्गत एडुटेरिया के सभी जितने भी महत्वपूर्ण बिहार में पहले और बिहार एक दृष्टि में क्वेश्चन बन सकते थे करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चन को कराया गया है। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।